हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका दोस्त सीएम मिश्रा। और हम लोग यहां पे क्लास 12th जो केमिस्ट्री चैप्टर 2 है, एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन है हमारा। ठीक है, आपको चैप्टर 1 का कुछ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। देखिए, जो चैप्टर 1 है, कहेंगे कि सर आप चैप्टर 1 का वीडियो क्यों नहीं अपलोड करें। तो चैप्टर 1 मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस पर नहीं समझ में आने वाला। उसको थोड़ा सा आप अगर बोर्ड पे समझा जाए तो उसको अच्छी तरीके से समझाएगा। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे। मैं आपको जो यहाँ पे इसके माध्यम पेपर और पेन के माध्यम जितना भी समझाता है मैं उतना ही आपको समझाऊंगा। बाकी जो वैसे जो आपको बोर्ड पे फेस टू फेस समझाने की आवश्यकता है उसके लिए लाइव क्लास अलग से चलवा देंगे, आपको पढ़ा देंगे सर खूब अच्छी तरीके से। ठीक है, तब से आप अध्याय 2 का क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी अध्याय 2 का जो बिलियन सोल्यूशन है इसका चैप्टर बनाइए, इसका पूरा नोट्स बनाइए मेरे साथ, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे आपके एग्ज़ाम में गारंटी लेते हैं हम। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये क्या है, हमारा बिलियन यानी कि सोल्यूशन। हमारा सोल्यूशन क्या होता है। तो चैप्टर 2 जो हमारे एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का है तो बिलियन ही है। और यहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न बनते रहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं बिलियन हमारा क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। और किसी विलियन को बनाने के लिए दो या दो से अधिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला विलायक यानी कि सल्यूट, और दूसरा हमारा सॉल्वेंट जिसको क्या कहते हैं, विलायक। और पहला विलेय को हम क्या बोलते हैं, सल्यूट बोलते हैं, और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। और दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। यानी कि हम लोग क्या करें, विलेय क्या लें, विलेय लें, और क्या लें हम, विलायक। पहला विलेय लें, दूसरा विलायक लें, दोनों के मिलाने पर हमारा क्या तैयार होगा, यहाँ पे विलियन तैयार होगा। याद रखिएगा क्या बनेगा, विलियन तैयार हमारा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, विलियन। विलोय को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोल्यूट। विलेय को क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोला जाता है। ठीक है ना। और विलायक को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। और हमारा विलियन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब कहेंगे ये विलायक या फिर विलियन हमारा होता क्या है, हमारा क्या होता है। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण के या फिर समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। या फिर किसी भी विलियन को बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपके दिमाग में एक आएगा कि अगर हमारे किसी बिलियन को बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है तो हमारे कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही जो अभी बताया हम लोग वो दोनों चीज़ें क्या हैं, वो हमारे हैं। पहला है विलेय, और दूसरा क्या हमारा, विलायक। ये हमारे दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला विलेय की आवश्यकता पड़ती है और दूसरी पड़ती है हम लोग की विलायक की आवश्यकता पड़ती है। नोट पॉइंट में लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नोट पॉइंट में क्या हम लोग लिखेंगे,
यदि विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यदि जो विलयन होता है दो चीज़ों से, विलेय और विलायक से मिलकर बना, तो विलयन क्या होगा? द्विअंगी विलयन होगा। उसे क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। यदि विलयन बनाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो त्रिअंगी विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन को बनाने के लिए दो चीज़ आवश्यकता पड़े तो द्विअंगी, तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़े तो त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं पहला, यदि किसी विलयन को बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तब इसे कौन सा विलयन कहते हैं? द्विअंगी विलयन के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या बन जाएगा? यदि किसी विलयन को बनाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? त्रिअंगी के विलयन के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। अब यहाँ पे दो चीज़ प्रयोग किया गया है। पहला हमारा किया गया है विलेय और दूसरा हमारा क्या किया गया है? विलायक। तो हम जानते हैं विलेय क्या होता है, फिर हम लोग जानते क्या? विलायक। तो हेडिंग डाल लीजिए विलेय, फिर हम लोग जानते हैं विलायक। तो हेडिंग क्या डालेंगे? विलेय। विलेय हमारा क्या होता है? तो विलेय देखेंगे, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग चीनी और क्या ले लें? पानी ले लें। चीनी और क्या ले लें? पानी ले लें। तो इसमें जिसकी मात्रा कम पड़ेगी वही हमारा क्या रहेंगे? विलेय कहते हैं। या फिर जो पदार्थ विलयन में घुलता है, जो कोई मैटर रहेगा वो किसी में घुल जाएगा? विलयन में घुल जाएगा, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो लिख सकते हैं विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है। अथवा हम दूसरी परिभाषा क्या है? जो पदार्थ विलयन में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो पदार्थ विलयन में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो कोई पदार्थ रहता है किस में घुल जाए हमारा? वो घुल जाए हमारे विलयन में, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विलेय का नाम दे देते हैं, याद रखिएगा। अब विलेय के बाद आता है हमारा विलायक। क्या आता है? विलायक। तो विलायक क्या होता है? तो देख लेते हैं यहाँ पे विलायक हेडिंग डाल के। विलायक हमारा क्या होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, जिस मैटर की मात्रा सबसे अधिक होगी उसे हम लोग विलायक का नाम दे देते हैं। या फिर किसी विलयन में जो पदार्थ घुलता है, घुलेगा नहीं, ये घुलता नहीं बल्कि ये घोल देता है किसी और चीज़ को, उसे क्या कहते हैं? विलायक का नाम देते हैं। तो लिखेंगे विलयन में
विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या रहेगी, सबसे अधिक रहेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलय क्या होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है उसे विलय कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दूसरी परिभाषा हो जाएगी किसी विलयन में जो पदार्थ घुलता है उसे विलायक कहते हैं। तो याद रखिएगा, विलायक किसे कहते हैं, किसी विलयन में जो पदार्थ क्या रहता है, घुलता है, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। या फिर विलयन में जिस पदार्थ का मात्रा क्या रहता है, अधिक रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विलायक कहते हैं। तो इतना आप याद कर लीजिए विलयन क्या होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फिर हम लोग जानेंगे एक द्विलिंगी विलयन और त्रिलिंगी विलयन देख लिए, फिर विलय क्या होता है, विलायक क्या है, और इसकी दोनों की परिभाषा। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिए। ये हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 है हमारा, हिंदी मीडियम वालों के लिए NCERT बेस पर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।